Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। एबीवीपी का जॉइंट सेक्रेटरी जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा पैनल उसके सामने खड़ा होगा। और ये जीत है, बाबा साहेब की जीत है, बाबा साहेब के सपने की जीत है। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, हमारी प्रायोरिटी जो थी वो सिंपल थी, हमें इस जो छात्र विरोधी सरकार है उसके अगेंस्ट खड़ा रहना था। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावी रंग हैं। लेफ्ट बटकर लड़ा और एबीवीपी अकेले। लेफ्ट के हिस्से 3 पद आए और एबीवीपी के हिस्से 1। जेएनयू का चुनाव बाकी यूनिवर्सिटीज के चुनाव से कुछ अलग होता है। चुनाव में जीत इस बात से तय नहीं होती कि आपके काफिले में कितनी महंगी गाड़ियां चल रही हैं या किसके नाम के पोस्टरों ने संस्थान की दीवारों को अपने रंग में रंग दिया, बल्कि यहाँ जीत इस बात से तय होती है कि आपके कहे से स्टूडेंट कितने संतुष्ट हैं, किसके विजन पर उनको भरोसा है और प्रेसिडेंशियल डिबेट में किसके विचार उनको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगे, उन्हीं को वो अपना नेता चुनते हैं और उन्हीं को अपना वोट देते हैं। कुछ इसी तरह इस बार भी चुनाव हुआ। रिजल्ट क्या रहा, एक एक कर आपको बताते हैं। जैसा कि शुरू में हमने जिक्र किया कि लेफ्ट बटा हुआ है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन डीएसएफ ने एक साथ चुनाव लड़ा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ, बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन बापसा और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन माने पीएसए ने एक साथ चुनाव लड़ा, मतलब 2 अलग अलग गुटों में। और इसके अलावा अखिल विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन ने कैंडिडेट्स ने पर्चा भरा। इसी के साथ अलग अलग सेंटर्स के 42 काउंसलरों का भी चुनाव हुआ। 25 अप्रैल को चुनाव हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7,905 स्टूडेंट्स में से 5500 लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पहले बात अध्यक्ष पद की कर लेते। आयशा और डीएसएफ के कैंडिडेट नीतीश कुमार को जीत मिली, उन्हें मिले 702 वोट। नीतीश बिहार के अररिया से आते हैं और अभी पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं। एबीवीपी सेकंड आया। एबीवीपी की शिखा स्वराज को 430 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर एसएफआई रहा, उनके तैयब अहमद को मिले 918 वोट। अब बात उपाध्यक्ष पद की करते हैं। डीएसएफ की मनीषा को मिले 1150 वोट, वही जीती हैं। और वहीं दूसरी ओर एबीवीपी के निट्टू गौतम को 1116 वोट मिले। सेक्रेटरी बनी हैं डीएसएफ की मुंतेहा फातिमा, उन्हें मिले हैं 1520 वोट। और लंबे वक्त के बाद जीत हासिल करने वाले एबीवीपी के वैभव मीणा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जीते हैं, उन्हें 1518 वोट मिले हैं। जीते हुए कैंडिडेट्स ने अपनी जीत पर क्या कहा और आगे के प्लान्स के बारे में क्या बताया, वो भी सुनिए। अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले नीतीश कहते हैं कैंपस का फंड लगातार काटा जा रहा है, हम कॉलेज के लिए फंड सरकार के खजाने से खींच कर लाएंगे। इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा। जीएस कैश को वापस लिया जाएगा। सीपीओ मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। इस कैंपस का वामपंथ का आंदोलन खड़ा है। यदि एबीवीपी का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के दिए हुए मैंडेट से एक कदम भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है और यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा पैनल उसके सामने खड़ा होगा और उसको नेस्तनाबूद कर देगा। तो उसको ये चेतावनी है कि जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करे। उपाध्यक्ष बनी मनीषा कहती हैं कि हमारी जीत बाबा साहब की जीत है, हम एजुकेशन के स्तर को बेहतर करेंगे और जेएनयू लाल था लाल रहेगा। जी ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ, लेकिन ये जो जीत है वो पूरी के पूरे कैंपस की जीत है और ये जीत है बाबा साहेब की जीत है, बाबा साहेब के सपने की जीत है। वो कहते थे कि हम एकता चाहते हैं, हम वो जस्टिस की बात करते थे, वो बात करते थे बट एक इक्वलिटी की, और उसी सपने को आगे लेके हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और पूरे कैंपस को हम एक फ्री जो एजुकेशन का स्तर है वो ऊपर जाए और पूरा कैंपस जो है वो सिक्योर रहे। और एबीवीपी को ये बोल देना चाहते हैं कि उसकी इस कैंपस में कोई जगह नहीं है। जनरल सेक्रेटरी बनी मुंतेहा फातिमा का कहना है कि जेएनयू में हमेशा लेफ्ट की यूनिटी जीती है, हम छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे।
जो जीता है वो बहुत ही कम मार्जिन से जीता है। यहाँ पे लेफ्ट यूनिटी हमेशा जीती है, छात्र एकता हमेशा रही है। हमारी प्रायोरिटी जो थी वो सिंपल थी, हमें इस जो छात्र विरोधी सरकार है उसके अगेंस्ट खड़ा रहना था। एबीवीपी और जो आरएसएस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका नेक्सस उसके साथ खड़ा रहना था और हम लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो बेसिकली हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर थी, बाकियों की प्रायोरिटी शायद डिफरेंट होगी। हम लोग देख रहे हैं जेएनयू में कैसे जो जेएनयू जाना जाता था अपने प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी के लिए, वो हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं फीमेल रिसर्च कॉलेज कम होते जा रहे हैं और उनके लिए जो डिप्राइवेशन पॉइंट्स है वो कम हो रहे हैं। एबीवीपी के टिकट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी बने वैभव मीणा कहते हैं कि 2015 में हम जीते थे और एक दशक बाद हम फिर से जीते हैं। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हम लोग जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है, भगवा लहरा चुका है, परिषद आ चुका है। 2015 में हम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते थे, 2025 से एक दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीतकर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए, आगे चारों सीटें जीत कर आएंगे। ये तो बात हुई 4 प्रमुख पदों की। 42 काउंसिलरों में किसके हिस्से कितनी सीटें आई, ये रिजल्ट अभी आना बाकी है, वो भी पता चलने पर आपको बताएंगे। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे रमन है। देखते रहिए दलाल एंड टॉप। शुक्रिया।